हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज एक फिर इतिहास रच दिया है। अग्निकुल कॉस्मोस यह एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, यानी प्राइवेट कंपनी है, जिन्होंने पहली बार विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। हालांकि इन्होंने लॉन्च 5th अटेम्प्ट में किया है, यानी 4 अटेम्प्ट में वो भी अनसक्सेसफुल रहे, यानी नहीं कर पाए, लेकिन 5वां अटेम्प्ट में इन्होंने कर दिया। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें इसरो ने PSLV का 4th स्टेज यानी PS4 का इंजन जो है 3D प्रिंटेड से बनाया था। तो वह भी एक इतिहास था, या मैं वीडियो बनाया हूं 3D प्रिंटेड से। इसरो ने PSLV का PS4 को बनाया था। हालांकि विप्रो 3D ने इसमें मदद किया था बनाने में और सक्सेसफुली टेस्ट किया था। लेकिन आज क्या हुआ कि अग्निकुल एक प्राइवेट कंपनी है, यानी 2020 के बाद में इंडिया ने प्राइवेट कंपनी के लिए भी दरवाजा खोल दिया कि आप भी आइए और स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में मेरा साथ दीजिए। तो यह दूसरी कंपनी होगी जो कि एक रॉकेट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है। पहला कंपनी का नाम है स्काईरूट, है ना। लेकिन यह पहला कंपनी है, नॉट इवन इन इंडिया, विश्व का प्राइवेट कंपनी जो 3D प्रिंटेड रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, हालांकि 5th अटेम्प्ट में। अब हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि यह लॉन्च व्हीकल, रॉकेट क्या, लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट ले जाएगा, लॉन्च व्हीकल क्या है, इसके अलावा इसमें किस तरह का इंजन में फ्यूल किस तरह का लगेंगे, या कहां से लॉन्च हुआ है, उसके बाद में देखेंगे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, और उसके बाद में देखेंगे कि इंडिया यानी सरकार का इस दिशा में और कोई इनिशिएटिव है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। इंडियन स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस 30 मई 2024 को इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। 3D प्रिंटिंग सिंगल पीस में ही होता है ना। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा। अब यह क्या है, सब ऑर्बिटल है। यह ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल मैंने स्पेस टूरिज्म वाले वीडियो में बड़ा अच्छी तरह बताया हूं, यहां भी थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि यह जब तक नहीं समझेंगे इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, है ना। यह लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम है अग्निबाण। मीन्स क्या, मीन्स यह अग्निकुल जो स्पेस स्टार्टअप है, अग्निकुल, इन्होंने लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका नाम है क्या, अग्निबाण। आ रहा बात समझ में। अब अग्निबाण, अग्निकुल इज द कंपनी, या कि स्पेस स्टार्टअप है, इंडिया बेस्ड है ना। और यह इन्होंने एक रॉकेट बनाया अग्निबाण। अब हम देखेंगे अग्निबाण क्या है। अग्निबाण जो है यह सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन है, यानी एक्सपेरिमेंटल है, या टेक्नोलॉजी को डिमोन्स्ट्रेट किया गया है, यानी एक्सपेरिमेंट किया गया जो सक्सेसफुल हुआ। इसको सॉर्डेड भी बोलते हैं। तो सॉर्डेड, कहीं हिंदी में भी सॉर्डेड ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो अग्निबाण क्या है, एक सॉर्डेड है जो 30 मई को सुबह 7:15 पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, 4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद। यह लॉन्च व्हीकल, आप देखिए यहां भी एक नई ट्विस्ट है, यह लॉन्च व्हीकल यूज कर रहा है भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन। देखिए, पहला कंपनी जो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया, अग्निबाण जो यह इंजन यूज करेंगे वह करेगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन, है ना, सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल। और जो इंजन होगा उसका नाम है अग्निलेट। कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए कितना एक सीरीज की तरह है ना। यानी अग्निकुल ने बनाया अग्निबाण का इंजन है अग्निलेट जो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, पहली बार इंडिया का पहला यूज करेंगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अभी हम देखेंगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। क्रायोजेनिक इंजन होता है, क्रायोजेनिक जैसे हमारा LVM-3 यूज करता है, जो भी हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है। LVM-3 यानी GSLV माइक 3 का नाम बदल के AVM-3 कर दिया गया, यानी लॉन्च व्हीकल माइक 3, या कमर्शियल यूज के लिए नाम चेंज कर दिया गया, यानी हम अपना सैटेलाइट लॉन्च नहीं करते, ग्राहक का करते हैं, उनसे बहुत पैसे लेते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, गैस को लिक्विफाइड करके एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, है ना।
तो अब यहाँ पे आपने क्या समझा, अब देखिए सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कीवर्ड आया, यहाँ पे आपने देख लिया कि अग्निकुल ने अग्निबाण बनाया, अग्निबाण का इंजन अग्निलेट है, अग्निलेट में सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं। अब हम समझेंगे सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए सब ऑर्बिटल क्या होता है। कोई भी अगर सैटेलाइट जाता है अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए, तो देखिए ये अर्थ है, अब अर्थ के चारों तरफ अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल पुल है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह किसी भी चीज को खींचती है। अगर कोई चीज आप फेंकते हैं तो क्या होता है, ऐसे आके गिर जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसको खींच लेता है। अब अगर ग्रेविटेशनल, अब इसको घुमाना है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स हम इतना ज्यादा दे दे इसको, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या स्पीड बोलिए, कि इसका जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है बैलेंस हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका बैलेंस हो जाए, तो ये क्या करेगा, यह घूमने लगेगा, यह खींचेगा और यह भागेगा, ये खींचेगा, ये भागेगा, ये खींचेगा, और यह धीरे धीरे गोल अपने कक्षाओं में घूमने लगेगा। तो यह एक स्पीड की जरूरत होती है, वह स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड। अब यह ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट नहीं होता, डिपेंड करता है हाइट पे, क्योंकि जैसे हाइट आप बढ़ाएंगे ना, ग्रेविटेशनल पुल कम होता चला जाएगा, है ना, यानी दूरी बढ़ेगा तो कम होगा, तो यहां आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड कम देने पड़ेंगे। अगर कोई चीज अगर घूम रहा है तो उसको ऑर्बिटल स्पीड, जिस स्पीड से घूमता है ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, है ना। अब हम आते हैं स्पेस पे। देखिए स्पेस का मैंने डिफिनीशन भी बताया हूं कि 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस मीन सी लेवल, इसके ऊपर जो होता है स्पेस बोलते हैं, सबके लिए फ्री है। नीचे जो होता है वह नेशनल टेरिटरी होता है, यानी इसके अंदर आप जो भी चलता है उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं, और इसके ऊपर जो भी चलता है उसको स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, है ना। दोनों में अंतर समझ गए। या नेशनल टेरिटरी के अंतर्गत आता है, यानी इसमें देश का अपना सॉवरिन राइट होता है, लेकिन ऊपर नहीं होता है। अब अगर कोई आदमी अगर इस 100 किलोमीटर से अगर ऊपर चला जाए तो वह क्लेम कर सकता है कि हम स्पेस में गए थे घूमने। अब ये दो कारण है, या तो ये 100 किलोमीटर के ऊपर जाए और ऐसे आगे घूम जाए, यानी यह ऑर्बिटल घूमे नहीं अर्थ के चारों तरफ, तो इसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट। और ये अगर घूमे तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल फ्लाइट। आ गया बात समझ में। तो यह क्या किया, ऊपर गया और नीचे आ गया, यानी ऑर्बिट में नहीं घुमा, इसलिए इसको सब ऑर्बिटल फ्लाइट बोलते हैं। इस तरह अगर यह ऐसे गया, रॉकेट ही है, ऐसे गया अग्निबाण, और ऐसे आके ऐसे आ गया, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन। अगर ये ऐसे जाता है, घूम के आता, तो इसको क्या, घूमता अर्थ के चारों तरफ, तो ऑर्बिटल बोलेंगे। एक स्पेस टूरिज्म में मैंने बताया था कि भारत का पहला गोपी थोटाकुरा जो है वह अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। तो ये कब गए थे, सब ऑर्बिटल फ्लाइट में गए थे। यानी दो तरह के पर्यटन होते हैं, एक ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल, इसमें मैं डिटेल बताया हूं, एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन। देखिए सबसे पहले क्रायोजेनिक समझिए, क्रायोजेनिक क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। क्रायोजेनिक इंजन में एक टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यूज किया जाता है, क्योंकि गैसियस फ्यूल जो होता है ना, ऊपर ले जाने में कोलिजन वगैरह के चलते आग लगने का डर रहता है। तो गैसियस फ्यूल सबसे ज्यादा उसमें कैलोरिफिक वैल्यू होते हैं, यानी ऊष्मा ज्यादा देता है। तो हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन सबसे हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, तो हाइड्रोजन को ऊपर कैसे ले जाया जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड फॉर्म बोल देते हैं, लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं LH2। और ऊपर ऑक्सीजन की भी जरूरत है जलने के लिए, तो इसको LOX में, इसको भी लिक्विड में ऑक्सीडाइजर को कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए -253 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इसको माइनस लगभग 183 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अब इतना लो टेम्परेचर, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है या ऐसे संभव नहीं है, तो इसके लिए स्पेशल एक इंजन बनता है जिसमें ये दोनों फ्यूल लिक्विड फॉर्म में डाले जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। आ गया बात समझ में। अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, जो अग्निलेट यूज करेंगे, इसमें तो लिक्विड ऑक्सीजन होगा लेकिन हाइड्रोजन की जगह केरोसिन होगा, और यह ऑक्सीजन जो होगा वह भी इतना लो टेम्परेचर नहीं होगा, यानी सब लो टेम्परेचर, सब कूल्ड होता है। और इसको स्टोरेबल भी होगा, हाई टेम्परेचर पर स्टोर भी कर सकते हैं इसको, कंपेयर टू क्रायोजेनिक इंजन। यानी इतने टेम्परेचर की जरूरत, लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण हम इसका स्टोरेज सिंपल तरीके से कर सकते हैं।
है ना। क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजर एट द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, है ना। यही टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले नहीं था कि रसिया वगैरह से हम मांगे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इनकार किया, तो हमने खुद इसको डेवलप कर लिया और खुद 2014 से अपना बना रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरा इंजन CE20 जो है क्रायोजेनिक इंजन, विश्व का नामी गिरामी इंजन है, यानी विश्व का विख्यात इंजनों में से एक है जो हम LVM में यूज करते हैं। क्लियर। अब आपने यहां क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि अग्निकुल भाई साहब ने बनाए अग्निबाण। अग्निबाण में इंजन क्या होगा? अग्निलेट। अग्निलेट क्या यूज किया? इन्होंने सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज किया, है ना। इतने समझ लिए। अब यह कहां से लॉन्च हुआ, ये भी यूनिक चीज है। अब ये जो लॉन्च हुआ है, यह अग्निकुल खुद बनाया है, अपना लॉन्च पैड खुद बनाया है। यह यूनिक चीज है जिसका नाम उन्होंने रखा है धनुष। अब धनुष इसलिए नाम रखा है चूंकि यह मोबाइल लॉन्च पैड है, यानी यह लॉन्च पैड एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है ना। तो यह धनुष से लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च व्हीकल इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मोबाइल लॉन्च पैड जो धनुष है, यानी किसी भी लोकेशन से यह किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है ना। हालांकि यह सब ऑर्बिटल लॉन्च था, है ना। तो और इसका पेलोड क्या होगा? 30 केजी से 300 केजी तक का सैटेलाइट ले जा सकता है। क्लियर। देखिए कितना यूनिक चीज है ना। यूनिक अग्निकुल बनाया, अग्निबाण इंजन है, अग्निलेट, और उसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन पाला। कहां से? धनुष लॉन्च पैड से किया गया, है ना। अब हम आते हैं कि 3D प्रिंटिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर से डिजाइन बना के वह एक ही लेयर में ऐड करते हुए बनाता है कोई चीज। आजकल तो ऑर्गन भी बन रहा है, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस भी बने हैं इसी से, इसरो ने PS4 भी बनाया है। यानी मटेरियल का लेयर देके, इसको एडिटिव प्रिंटिंग भी बोलते हैं। कोई भी मटेरियल, जिस मटेरियल का जरूरी हो, बायो मटेरियल या कोई कंपोजिट, या अपना एक लेयर बना के उसको प्रिंटिंग करते हैं इस तरह का। देखिए सबसे पहले 3D प्रिंटिंग में क्या होता है? कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसको एक डिजाइन बना लेते हैं, कंप्यूटर ऐड डिजाइन सॉफ्टवेयर से, और उसके बाद में प्रिंट कर देते हैं इस तरह। अब देखिए एक आदमी का प्रिंट कर, इस तरह लेयर कर करके एक ही सिंगल पीस आदमी बना देगा, है ना। अब इस तरह देखिए, अगर हाथ बनाना है इसी तरह लेयरिंग करके, देख रहे हैं, लेयरिंग करके पूरा हाथ बना देगा। इसी तरह हार्ट वगैरह भी आजकल बन रहा है आर्टिफिशियल। हमारे यहाँ तो पोस्ट ऑफिस भी बन चुके, घर वगैरह भी डेवलप कंट्री में बन रहा है ना। तो अभी जो पेपर पर हम लोग प्रिंट करते हैं वह 2D प्रिंटिंग है। अभी जो आप देखें 3D प्रिंटिंग है। अब 4D प्रिंटिंग भी आ गया। इसमें क्या करते हैं? इसमें डायनेमिज्म डाल देते हैं, यानी हाथ तो हमने 3D प्रिंटिंग से बना लिया, अगर हाथ हिलने लगा, उसमें सेंसर लगा दिए तो 4D प्रिंटिंग हो गया। यानी 3D प्रिंटिंग में मटेरियल से स्टैटिक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन उसमें स्टिमुलाई डाल देते हैं तो डायनेमिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको 4D प्रिंटिंग भी बोलते हैं। इस तरह 3D प्रिंटिंग में या मटेरियल स्टैटिक स्ट्रक्चर, और स्टैटिक स्ट्रक्चर में स्टिमुलस डाल देते हैं या मैकेनिज्म में कुछ सेंसर वगैरह डाल देते हैं, या डायनेमिक बन जाता है, यानी हिलने लगता है। इस तरह इसको 3D प्रिंटिंग से इस तरह हाथ की तरह प्रिंट किया, इसमें सेंसर लगा दिया, ये घूमने लगा, तो 4D प्रिंटिंग आ गया। अब आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, जो अभी शुरू में बताया कि इसरो ने खोला 2020 में, जून 2020 में, तभी तो यह पॉसिबल हुआ है, इतिहास हमने बनाया है ना। नहीं तो नहीं बना पाता। ये दूसरी कंपनी है स्काई रूट के बाद, जो कि प्राइवेट रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। स्काई रूट का रॉकेट का नाम है विक्रम, ये भी सब ऑर्बिटल है, विक्रम है, और इसका नाम क्या है? अग्निबाण। याद रखिएगा, है ना, अग्निबाण। अब इस स्पेस सेक्टर को और मदद करने के लिए हमने 100% FDI स्पेस सेक्टर में लागू कर दिया, है ना। इसके अलावा हमने इंडिया स्पेस पॉलिसी बनाया 2023, जिसमें प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर को पूरे इंटायर वैल्यू चेन जो स्पेस इकोनॉमी का है, स्पेस इकोनॉमी पर भी वीडियो बनाया हूं मैं, है ना। इसे स्पेस इकोनॉमी ही है ये, है ना, इससे भी इकोनॉमी पर असर पड़ता है ना। हम अगर किसी और का लॉन्च करते हैं तो पैसा लेके लॉन्च करते हैं, तो यह पूरे वैल्यू चेन में या स्पेस पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड है। इसके अलावा जब हमने 2020 में प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए या स्पेस टेक्नोलॉजी का दरवाजा जब खोला कि आप भी आइए, तो उसी समय यह एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का भी स्थापना किया। यह क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करता है, यानी उनको इंगेज करता है स्पेस एक्टिविटी में, उनको जो भी सुविधा है इसरो से बात करके उनको प्रोवाइड कराता है, और
या प्राइवेट, तभी तो प्राइवेट कंपनी आज अग्निबाण बना दिए, अग्निलेट इंजन थे, सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ना। तो यह सारा चीज इन्होंने किया है ना। या मैंने अंतर बनाया हूँ स्पेस इकोनॉमी पर, एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो यह क्या हो गया, धीरे धीरे हमारा इंडिया भी ये स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, स्पेस इकोनॉमी में, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। क्लियर। सो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अग्निकुल ने बनाया एक लॉन्च रॉकेट, लॉन्च व्हीकल अग्निबाण। अग्निबाण में जो इंजन है उसका नाम है अग्निलेट। अग्निलेट जो फ्यूल यूज करेगा वह सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ना, जो इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। और यह जो अग्निबाण जो लॉन्च हुआ है वह लॉन्च व्हीकल से, उसका नाम क्या है, धनुष। और यह जो अग्निकुल बना है किससे, 3D प्रिंटेड से। यह पॉसिबल कैसे हुए, चूंकि इंडिया ने स्पेस सेक्टर में उदारीकरण किया, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, तभी यह पॉसिबल हुआ। इतना चीज आप लोगों ने सीखा है ना। अब इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड